नमस्कार दोस्तों ऑटोमाइज के इस फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिन्होंने उसकी 16 साल की उम्र में ही स्टार्टअप शुरू कर लिया। बस कुछ ही समय में उनका स्टार्टअप इतना बहुत बढ़ गया कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी कंपनी की शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, अगर आज हम उसकी कंपनी की बात करें तो उसकी कंपनी में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। उसकी कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो लगभग 25 से भी ज्यादा देशों में उसकी प्रोडक्ट जा रही है। और उसके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी हम बात करें तो उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया, अपने आसपास के लोगों के लिए ऐसी सिस्टम बनाई जहां पर लोग उनके साथ जुड़ के, बहुत ही अच्छे सेंटेंस है ना, उन्होंने शुरुआत की, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। और आज उन्होंने अपने साथ हमारे देश के हजारों युवाओं को रोजगारी दी है। साथ साथ हमारे देश का जो एक मिशन है आत्मनिर्भर भारत, उसको सफल बनाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, उनसे मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ उपस्थित है जितेन पटेल जी, जो ऑटोमाइज कंपनी के वन ऑफ द डायरेक्टर है। और वैसे तो ऑटोमाइज के ही पॉडकास्ट में हम उनका स्वागत करेंगे। तो जितेन जी, आपका ऑटोमाइज के फर्स्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू जयदीप भाई। कैसे हो? अरे बढ़िया है, आप बोलिए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा रहा? आपने प्राइमरी एजुकेशन यानी कि आपका प्राथमिक शिक्षण आपने कहाँ से पूरा किया? गुजरात के कौन से गांव से हो? थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। जो गुजरात के अंदर हमारा जो राजकोट है, राजकोट के पास 15 किलोमीटर दूर हमारा माखावड़ गांव है। वहाँ ही मेरा जन्म हुआ था। वहाँ से हमने प्राथमिक शाला में अभ्यास करा है, सब कुछ। प्राथमिक शाला से 10 तक मैंने पढ़ाई करा ना, सब सरकारी स्कूल में ही करा है, लेकिन 7 तक हमारा माखावड़ में था। उसके बाद राजकोट में आया पढ़ने के लिए। तो क्या है कि सरकारी स्कूल के अंदर आज जो प्राइवेट स्कूल है, इतना अच्छा शिक्षण तो नहीं था, लेकिन तो भी शिक्षण हमने सब कुछ सरकारी में लिया। तो आपका प्राइमरी एजुकेशन जो है, आपका प्राथमिक शिक्षण, वो सरकारी स्कूल से कंप्लीट हुआ है? सरकारी स्कूल में से कंप्लीट हुआ। जब तक मैं पढ़ाई करा तब तक सरकारी स्कूल में ही करा सब। तो जितेन जी, आपने कहाँ तक एजुकेशन आपने किया है? मैंने एसएससी तक करा है। तो जितेन जी, आप सिर्फ 10 तक पढ़े हो और इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? पढ़ने लिखने से तो किसी जगह पे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जगह पे कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी। आपको भी मालूम है कि काफ़ी लोग इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है। तो हमने तो इतना काफ़ी पढ़ा लिखा नहीं है, तो हमको किसी जगह पे अच्छी सैलरी मिलने वाली नहीं था। हमारा फिक्स था। तब से मैंने कर लिया था कि अब जॉब करने का ही नहीं है, कुछ जॉब भी करेंगे तो खुद आत्मनिर्भर बन के कुछ खुद का बिजनेस करेंगे। 16 साल की उम्र में? हाँ, 16 साल की उम्र में हमने नक्की कर लिया था कि खुद का बिजनेस करने का है, बाकी कुछ नहीं करने का। एक 16 साल का लड़का अपने जीवन में कुछ करने का ठान लेता है, वही लड़का एक आत्मनिर्भर बनना है ऐसी सोच रख के कुछ जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रयास शुरू कर देता है। तो जितेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जो आपके दिमाग में जब ये विचार आया कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, जी। तो फिर उसको आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया? मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपको ये विचार आया कि आपको कुछ करना है, आत्मनिर्भर बनना है, खुद का स्टार्टअप करना है, तो फिर आपने क्या किया? क्या स्टार्टअप में क्या किया और क्या उस टाइम की क्या सिचुएशन रहती थी? जयदीप जी, मैं बात करूँ ना तो मैं गाँव में था। तब क्या है कि पापा के साथ काम करना पड़ता है और धूप में बहुत काफी मेहनत रहती है फार्मर के साथ। और तब क्या टेक्नोलॉजी कुछ था ही नहीं वाड़ी पे काम करने का। खेती बाड़ी के अंदर क्या है कि कोई अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था। मान लो कि पूरा गाँव होगा तो गाँव खेड़ा के अंदर 1 के 2 ट्रैक्टर तो बहुत होगा, बाकी तो क्या है बड़द से कोई मेहनत करके और बैलगाड़ी से ऐसे ही सब कुछ मेहनत करके खेती को काम करना पड़ता है फार्मर लोग को। तो ये काफी मेहनत करने से भी कुछ मुनाफा अच्छा मिलता नहीं था। तो हमने सोच लिया कि कुछ भी चीज बनाने का है, कुछ भी करने का, तो फार्मर लोग कैसे आगे बढ़ेगा, तो उसकी टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ेगा, उस चीज का ही मैं पहले से ही सोच लिया था। तब से ही आज जर्नी चालू कर दिया। और तब ईयर कौन सा था? वो 2001। 2001? हाँ। 2001 तो गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप का एक घटना हुई थी और उस भूकंप में हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक कच्छ और भुज करके शहर है, वहां पर तो पूरा के पूरे जो सिटी है, पूरे के पूरे गांव है, वो जमीन के अंदर धस गए थे। उतनी सीरियस सिचुएशन थी वहां पर। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हमने सरकार ने तो अच्छा सपोर्ट करा।
तभी हमने स्टार्टअप तभी करा था जब भूकंप आया ना, उससे 25 दिन पहले ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 1 जनवरी को, और 26 जनवरी को भूकंप आया। तब इतना सिचुएशन टाइट था कि कुछ भी मालूम नहीं पड़ते थे क्या बिजनेस करना चाहिए। मतलब कि जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया जी, और उसके 25 दिन बाद एक ये कुदरती आफत आ गई, बड़ी आफत आ गया। और ये ऐसी ये सिचुएशन थी कि इसमें ना ही आप कुछ कर सकते हो, ना ही और कोई कुछ कर सकता है, बस जो सिचुएशन है उसी को हमें सामना करना पड़ता है। उसमें ही सब कुछ चलाना पड़ेगा। हाँ। हाँ। तो फिर आगे आपकी जर्नी यहाँ से, मतलब यहाँ पर आपकी एक टर्निंग पॉइंट है कि आपने जस्ट अभी बिजनेस स्टार्ट किया और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो इस प्रॉब्लम में आपका माइंडसेट हो कैसा था? आप मतलब आप ये सोच रहे थे कि चलो अभी तो ये सब कुछ हमने कर लिया है, अभी आगे बढ़ना है, या फिर इसको छोड़ के कुछ और कर देना है? क्या आपका तब का आपका माइंडसेट क्या था? तब से हमारा माइंडसेट क्लियर था कि कुछ भी करने का, कुछ भी हो जाएगा। ऐसी तो सिचुएशन आती रहेगी हर साल में, हर दिन में, कभी उसके हारने का नहीं है। बिजनेस करने का तो खुद का ही करने का। तब से माइंडसेट था, आज भी है कि कुछ भी करने का तो बड़ा सोचने का, बड़ा करने का। तो जैसे अभी आप बोल रहे हो कि आपने जब से बिजनेस स्टार्ट किया तब से आपने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हिम्मत नहीं हारनी है, पीछे नहीं हटना है। पीछे हटने का ही नहीं है, कभी भी हम पीछे नहीं हटते। तो अभी लाइक रिसेंटली, अभी कुछ ही महीनों पहले, कुछ ही साल पहले, अभी कोरोना की सिचुएशन थी। कोरोना की सिचुएशन थी, तब ने भी इतना काफी फैक्ट्री बंद था, हमारे 300 एम्प्लॉय था, तो उसको भी रोजगारी देने का है। 300 एम्प्लॉय के साथ उसके घर के अंदर आपको महीने में नहीं आएगा कि एक एम्प्लॉय के बराबर 5 से 6 आदमी खाना पीना करते हैं। तो घर में एक आदमी कमाता, उसका मम्मी पापा है, किसी का शादी हो गया तो उसका बीवी बच्चा है, उसकी पढ़ाई करने का खर्चा, घर चलाने का खर्चा, दवा का खर्च। तो अभी हमने 1000 आदमी का रोजी रोटी हर दिन, कभी किसी को एक भी दिक्कत नहीं आने दिया। तो कोरोना का समय में पूरा दिन लगातार उसके सब कुछ सपोर्ट में हम रहा था। ये बहुत ही बड़ी बात है कि कोरोना के टाइम बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई और बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसके हजारों एम्प्लॉय को वहां से ही छुट्टी दे दी, परमानेंट छुट्टी दे दी कि चलो आप निकल जाओ, हमारे काफी लोग को छुट्टी दे दिया था, काफी चले लोगों जाओ। को। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया था, बहुत सारे लोग गांव चले गए थे। मतलब सिचुएशन लोगों की ऐसी थी। तब एटोमाइज जो बोलते हैं ना कि उसका मिशन ही है आत्मनिर्भर बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, युवाओं को सपोर्ट करने का। तो इस मिशन पे ये सच में खरे उतरे कोरोना के टाइम पे कि तब जो सिचुएशन थी कि लोगों के पास काम नहीं है, लोग कंपनी पे आ तो नहीं रहे, तो उसको कौन सैलरी देगा? तब ये एटोमाइज ने उसको पे किया और उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी है वो एटोमाइज ने लिया। तो ये सच में बहुत ही बड़ी बात है, पूरे देश के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आपने इतने सारे एम्प्लॉइज को, इतने सारे आपके साथ जो काम कर रहे हैं लोगों को, ये काम नहीं कर रहे उस टाइम पर, फिर भी आपने उसको सैलरी और उसका सपोर्ट किया है सब कुछ जी। तो जितेंद्र जी, आपने अपनी स्टार्टअप की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई वो तो आपने मुझे बताया, लेकिन आपने जो स्टार्टअप किया उसमें आप क्या प्रोडक्ट बनाते थे, आप काम क्या करते थे? हमने स्टार्टअप करा था किसान इंडस्ट्रीज करके, हमारी फॉर्म थी। तो किसान इंडस्ट्रीज के अंदर हमने क्या, ऑयल इंजन पहले चलता था, तो ऑयल इंजन के अंदर होसर आते हैं, तो होसर बनाने का चालू कर दिया, मैग्नेट पट्टी का चालू कर दिया। तो ऐसी कुछ न कुछ चीज फर्स्ट डे से हमने खुद की घर की प्रोडक्ट बनाने का चालू कर दिया। उसके बाद हमारा 2006 के अंदर साथ में हमने जो चक्की आती है आटा चक्की, उसका मैन्युफैक्चर એટલે कि उसका स्पेयर पार्ट बनाने का चालू करा। उसका मैन्युफैक्चर करते थे, उसका स्पेयर पार्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का बनाता था। उसके बाद हमने सोच लिया कि इतनी अच्छी क्वालिटी का इतना अच्छा प्रोडक्ट हम मार्केट में बना दे तो भी कोई लोग अच्छी चक्की नहीं देते। आप बोल रहे हैं कि आपने अपना जो पहला स्टार्टअप है किसान इंडस्ट्री के नाम से स्टार्ट किया और वहां पर आपने किसानों को फायदा हो ऐसी कुछ आपने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया, ऐसी किसान को काम आएगा ना, ऐसे ही सब कुछ छोटी मोटी प्रोडक्ट स्टार्ट की। और साथ साथ आपने 2006 में एक जो आटा चक्की होती है उसका आपने स्पेयर पार्ट बनाना स्टार्ट किया। तब हमने स्पेयर पार्ट बनाने का चालू किया। मतलब कि 2001 में आपने एक स्टार्टअप शुरू किया। उसमें बहुत सारी चुनौती आई होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन आप डटे रहे। हमने मेहनत भी इतना करते थे, आपने आप महीने में नहीं आएगा कि हमने कम से कम 18 घंटे काम करते थे। 6 घंटे में खाने पीने का, नहाने का, सोने का सब कुछ हो जाता था। 18 घंटा मेहनत करते, 18 घंटे आप ऑन द स्पॉट काम करते थे। अगर जी। आज के यूथ को अगर स्टार्टअप का बोला जाए तो उसको क्या होता है कि उसको फंडिंग भी कहीं और से लाना है, काम कराने के लिए एम्प्लॉय का भी वो अरेंजमेंट कर लेंगे, सब कुछ करना, सब कुछ वो कर लेंगे,
लेकिन जब काम की बात आएगी तो बोलेंगे कि हम तो एक ऐसी वाली ऑफिस में ऐसा टाई बाई कोट बोट ऐसी कोटी बोटी पहन के हम बैठ जाएंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो आज के यूथ में प्रॉब्लम रहता है, बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ भी काम करने का तो स्मार्ट वर्क करने के लिए सब कुछ रेडी है, हाँ, लेकिन हार्ड वर्क करने को कोई नहीं है, कोई तैयार नहीं रेडी नहीं होता। तो इस टाइप के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो बात ऐसी है, आने वाला समय जो है उसके अंदर कोई भी हार्ड वर्क करते हैं वही राजा रहेगा। स्मार्ट वर्क करने के लिए पढ़े लिखे वाला आदमी बहुत है आज इस समय में। बराबर। किसी जगह पे जाओगे तो ऑफिस में आदमी जैसा चाहिए ऐसा जॉब चाहिए तो मिल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन आपको प्रोडक्शन करने का, अच्छी क्वालिटी बनाने का, मार्केट में अच्छी क्वालिटी देने का है और उसकी डिमांड भी बढ़ाने का। तो जो आदमी स्किल वर्क है, उसकी खुद के दिमाग से काम करते हैं, तो वो आदमी की डिमांड हर जगह बढ़ेगी। लेकिन क्या है, पढ़े लिखे वाले आदमी हर समय पे, हर जगह पे, जैसी जगह पे जाइए ऐसा मिल जाता है। मतलब कि अगर आपके पास डिग्री है तो उसका जो यूज है ना बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन आपके पास अगर स्किल्स है, आपके पास कोई अलग तरह की स्किल है, जैसे आपकी मार्केटिंग में मास्टरी, जैसे आपकी कोई प्रोडक्शन में मास्टरी है, जैसे आपकी सेल्स में मास्टरी है, जैसे आप कोई अच्छा सा डिजाइनिंग कर लेते हो, कोई प्रोडक्ट बना लेते हो, तो आप मार्केट में कहीं पर भी राज कर पाओगे, कहीं पर भी आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन आपके पास सिर्फ डिग्री ही है तो आपको मतलब एक नॉर्मल से जॉब जो है वो कहीं पर भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। मतलब वहां तक ही आपका फ्यूचर है, उससे आगे आप जीवन में बढ़ सकते हो, लेकिन आपकी लिमिटेशन बहुत ही ज्यादा आ गई है। लेकिन आप स्किल के ऊपर फोकस करोगे, जो ये जितेंद्र पटेल जी है उन्होंने पहले से ही अपना स्किल के ऊपर फोकस किया, तो उसी की वजह से आज इनका जो एटोमाइज का जो एम्पायर है वो इतना बड़ा है। हम आगे बात करेंगे उनसे कि एटोमाइज उन्होंने आज किस तरीके से कितना बड़ा एम्पायर और किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया। जयदीप जी, हमने 2006 में 6 से 7 के अंदर हमने चक्की का 4 व्हील का स्पेयर पार्ट बनाने का चालू कर दिया। तो स्पेयर पार्ट हमारा पहले से ही काम था कि कोई भी चीज बनाओ ने तो क्वालिटी वाला बनाना चाहिए और अच्छे से अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो हमने इतना अच्छा क्वालिटी वाला स्पेयर पार्ट बनाते थे, और भी इंडिया के अंदर और राजकोट में कम से कम 300 से 400 आदमी चक्की बनाने वाला था, अहमदाबाद में भी 300 लोग था, और इंडिया के अंदर 700 से 800 लोग पूरा सब जगह पे चक्की का मैन्युफैक्चर था। उसको सबको हमने स्पेयर पार्ट की अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सप्लाई करते थे। उसकी जारी थी, बीटर थी, ड्रम थी, उसके अंदर काफी चीज का मोटर से बना के सब कुछ स्पेयर पार्ट बना के अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सब मैन्युफैक्चर को स्पेयर पार्ट हम डिस्प्ले करते थे और उसको सप्लाई भी करते थे। तो आप अच्छी क्वालिटी का स्पेयर पार्ट बना रहे थे? हाँ जी। तो तब जाके आपको ये मन में विचार नहीं आया कि आपको भी ऐसे ये बनाना चाहिए फ्लोर मिल? यही तो विचार आया कि ऐसी आज पत्थर वाली चक्की हर गली में, हर सोसाइटी में, हर गांव में, कोई भी जगह पे बड़ा प्लांट होगा सब जगह पे चलती है, लेकिन उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं है। आज से 10 साल मान लो, 25 साल मान लो, 50 साल मान लो, तभी का ये पत्थर वाली चक्की चलती थी, उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं था। हमने ये डिसाइड कर लिया कि इतनी अच्छी क्वालिटी का स्पेयर पार्ट बनाते, तो हमने क्या करा कि ये स्पेयर पार्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का बनाते और उसके अंदर मेन पार्ट रहता है जो अनाज को पीसने के लिए। जो हमने मेरे काफी वीडियो के अंदर मैं बोलता हूँ कि हमने गवर्नमेंट तरफ से जो स्पेयर पार्ट के अंदर चेंबर आता है, चेंबर को डबल चेंबर बोलते हैं, उसको ड्रम भी बोलते हैं, तो चेंबर के अंदर डबल चेंबर, डबल बीटर, डबल कटर, डबल होपर वाला पेटेंट हमने गवर्नमेंट तरफ से मिला कि ये नई टेक्नोलॉजी था। उससे पत्थर वाली चक्की में क्या रहता है कि पत्थर वाली में हर हफ्ते में पत्थर टाकना पड़ेगा, पत्थर छीनना पड़ेगा, पत्थर बदलना पड़ेगा, तो काफी मेहनत। और अभी बात करा कि स्किल वर्क, तो स्किल वर्क वाला जो मिस्त्री टाइप का आदमी होगा वही चक्की चला पाएगा। आज के जमाने के अंदर जो एजुकेशन करके कोई आए हैं और उसको ये बिजनेस करने का, तो ये नहीं करेगा, क्योंकि इतना आप हर जगह पे देखते होगे कोई भी लोग होगा तो इतनी गंदा हो जाएगा, तो ऐसा भी हालत हो जाएगी उसकी भी। उसने बदले में हमने ये स्पेयर पार्ट बनाया, स्पेयर पार्ट के अंदर अच्छा से अच्छा इनोवेशन लाके चक्की बनाया, तो चक्की भी इतनी अच्छी डेवलप करा कि उसको हमने चक्की हम बोलते ही नहीं, हमारा स्मार्ट पल्वराइजर बोलते हैं। तो आपका ये फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो उसका नाम क्या था? फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था? फर्स्ट प्रोडक्ट था हमारी चक्की के अंदर, मैं मानूंगा तो छोटी चक्की सब लोग बनाते हैं, कोई 1 HP का है, 2 HP का है, 3 HP का, 5 HP तक काफी लोग बनाते थे। और हर गली में आप मानेंगे तो राजकोट के अंदर बनती थी, अहमदाबाद में भी इतनी काफी बनती है, लेकिन बड़ी चक्की कोई नहीं कटर वाली बनाता। बिल्कुल, हमने सोच लिया कि बड़ी जो कोई नहीं करता ना वही चीज करना चाहिए। हमने फर्स्ट मशीन एटोमाइज कंपनी के अंदर 20 HP का मशीन बनाया। 20 HP का 20 हॉर्स पावर का जो मशीन है वो मार्केट में कोई नहीं बनाता था उस टाइम 2006-07। तो आपने बहुत सालों तक दूसरी कंपनीज के लिए
जो एक तो मार्केट में इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करती थी, उसके लिए आपने बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के स्पेयर पार्ट बनाए जी आप बनाया, और उनको सप्लाई करते थे। आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था बढ़िया चलता था, उसमें तब। कुछ कमी हाँ, नहीं थी। उसमें कुछ कमी नहीं थी, आपका कमी नहीं बहुत था, ही हाँ। अच्छी तरीके से चल रहा था। जी जी तब जाके आपको ये सोच आई कि आपके अंदर एक आइडिया आया, आपको एक दिमाग में सोच आई कि आपको अब कुछ अलग करना है, मार्केट में कुछ अलग देना है हमें। तो आपने पहली बार मार्केट में आपका 20 हॉर्स पावर का एक स्मार्ट पल्वराइजर मशीन लॉन्च किया, लॉन्च किया जी। और उसके बाद आपने उसका किस तरीके से, आपका जो फर्स्ट मशीन आपने लॉन्च किया, तो आपका तब क्या सिचुएशन था, तब आपका एक्साइटमेंट क्या था जब आपने फर्स्ट टाइम एक इनोवेटिव आइडिया लगाया और मार्केट में देखा कि एक्चुअल में मार्केट में ये प्रॉब्लम है, और आपने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया और आपने फाइनली वो प्रोडक्ट बना ली। और जब जब आपका उस प्रोडक्ट के लिए पहला कस्टमर मिला, उस कस्टमर ने आपका ये प्रोडक्ट लिया, उन्होंने इंस्टॉलेशन किया, तब का जो मोमेंट था, तब का जो सिचुएशन था, वो थोड़ा मुझे डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। अरे ये तो बात ही अलग है, इतने खुशी का माहौल था। क्या कि हमने प्रोडक्ट बनाया ना, तब डर लगता था कि इतना बड़ा खर्चा करेंगे, 20 HP का मशीन कोई बनाते नहीं है, फर्स्ट मशीन बनाएंगे तो खर्चा लगेगा, ये होगा। लेकिन जब हमने मशीन बनाया, 3-4 महीने तक मेहनत करा, 6 महीने में एकदम अप टू डेट मशीन रेडी हो गया, मार्केट में सब फर्स्ट कस्टमर को बेचा, तो वो भी खुश हो गया था। मैं इतना टाइम से पत्थर वाली चक्की चलाता, आपका मशीन इतना अच्छा और इतना अच्छा काम देते हैं, तो खुश हो गया। हमने जो भाव रेट नक्की करा था, उससे वो पैसा जास्ती देने का खुश हो गया कि चलो आपने इतना, मैंने बोला हमारी ईमानदारी से उससे ज्यादा मतलब कितना वो पैसा आपने 2 गुना देने के लिए रेडी, डबल, मतलब डबल, जो डबल। आपका प्राइस था मशीन का, जी जी और उस मशीन का उनको इतना अच्छा लगा क्वालिटी, उसका आउटपुट, और जी जी उन्होंने डबल पैसों की ऑफर की। डबल ऑफर का बोला था कि आप पैसा ही ले जाओ, बोलो। मतलब मैंने बोला नहीं नहीं, आपकी बात बराबर है, लेकिन हम कभी ऐसा किसी बिजनेस नहीं करता, हमारा ऐसा मोटिव नहीं है कि किसी के पास पैसा जास्ती लेंगे, हमारा ये प्रोडक्शन करने का है, हमारा जो इतना ही पैसा होता आपको इतना ही देना पड़ेगा। हमने डबल तो पैसा मतलब जो एक्चुअल में प्राइस आपका लगा था, कॉस्टिंग लगा था, आपने वही लिया, वही उन्होंने लिया, तो डबल ऑफर किया तो वो नहीं लिया। नहीं लिया। तो ये आप देखोगे कि ऑटोमाइज में जो उसकी जो ऑनेस्टी है, उसकी जो ईमानदारी है, उसकी जो क्वालिटी का जो उसका वादा है, वो काफी सारे ऑटोमाइज के प्लस पॉइंट है। और इसी वजह से काफी सारे जो लोग जब गूगल पे सर्च कर, यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं कि पल्वराइजर मशीन कौन सा अच्छा है, तो जब वो डिटेल में स्टडी करते हैं तो तब लोगों को पता चलता है कि ऑटोमाइज की जो क्वालिटी है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी प्रोडक्ट की जो एक हम कहते हैं ना कि जो प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट रेंज है, वो सिर्फ ऑटोमाइज ही दे रही है। जो आपकी वो सिचुएशन थी, मतलब कि आपके लाइफ का सबसे अच्छा दिन वो रहा होगा कि आपने पहला मशीन बनाया और लॉन्च किया, और वो कस्टमर सक्सेसफुल हो ने, गया। हाँ, उसका कस्टमर ने आपको डबल पैसा ऑफर किया, मतलब कि वो सक्सेसफुल से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। सबसे पहला हमारा मशीन बना, उसके साथ साइक्लोन के आटा ठंडा करके निकालेगा। अच्छा, साइक्लोन तो सिस्टम वो के साथ क्या होता है साइक्लोन? मान लो कि गेहूं डालेंगे तो चेंबर के अंदर डबल चेंबर है, तो पहले वाला चेंबर के अंदर 70% पिसाई करके उसके बाद दूसरा चेंबर में आता है, फाइन क्वालिटी बन जाता है। तो क्या है, हाथ घींचते हैं तो गर्म होता है, ऐसा कुछ न कुछ गर्म उसका पार्टिकल हो जाएगा। तो सीधा 1 ही सेकंड के अंदर उठा के साइक्लोन में घुमा के सीधा आटा ठंडा करके निकल जाएगा, तो उसका जो विटामिन है ये ऐसा ही रह जाएगा। मतलब कि आपने जो सिस्टम बनाई, जो ये मशीन बनाया, जी जी उसमें लोगों की हेल्थ का भी आपने बहुत ही माइक्रो लेवल पे माइक्रो ध्यान लेवल रखा। पे ध्यान दिया। क्योंकि मार्केट में मैंने देखा है कि मार्केट की जो आटा चक्की होती है, तो उसके अंदर जो आटा होता है बहुत गर्म होता है। थोड़ा बहुत याद है कि जब हम छोटे बच्चे थे और तब जो गांव में जो पत्थर वाली चक्की चलती थी, तो उसका जो आटा होता है, लोग बोलते थे कि ये बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो ये एक जो गर्म हो जाते तो उसके अंदर जो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी खत्म हो जाती है। ये तो आप कभी भी कोई चक्की वाले के पास आटा गेहूं पिसवाने जाएगा तो आटा डब्बे में डालेगा, डब्बा में डाल के ले जाएगा, तो ये डब्बा 100% गर्म ही होगा, डब्बा गर्म हो जाता है, गर्म ही होगा। हर कस्टमर को ये एहसास होगा, हाँ, कि ये चीज गर्म है। पत्थर वाली चक्की में जाएगा और पिसवा के ले आएगा, तब वो और उसका डब्बा गर्म हो गई 100%। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक कॉमन बात हो गई, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो जितेंद्र जी, आपकी जो ऑटोमाइज जो कंपनी है, और आपने बताया कि आप सबसे पहले जो आपने किसान इंडस्ट्रीज करके था, हाँ। तो ये दोनों कंपनी अभी अलग अलग ही या फिर दोनों मर्ज हो चुकी है? और इस बिजनेस को, ऑटोमाइज को, आप अकेले चलाते हो या फिर आपके साथ आपके फैमिली मेंबर कौन कौन इसमें शामिल है? जो हमने किसान इंडस्ट्रीज की बात करा, तो हमारी ऐसी तो 6 कंपनी है, उसमें किसान इंडस्ट्रीज और ऑटोमाइज कंपनी
हमने मर्ज कर दिया, अच्छा, क्योंकि ऑटोमाइज कंपनी और किसान इंडस्ट्रीज में सेम पार्ट बनते थे, बिल्कुल, एक ही प्लेटफॉर्म दोनों का मकसद एक ही था, एक ही था एक ही और मकसद। सेम प्लेटफॉर्म पे था। એટલે हमने ऑटोमाइज और किसान इंडस्ट्रीज को मर्ज कर दिया। એટલે अभी ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ही कंपनी है। और आपने फैमिली में बोला तो हमारा फैमिली बिजनेस ही है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता हूँ और कुछ करता भी नहीं हूँ, सब फैमिली को साथ में लेके करते हैं, फैमिली में ही रहते हैं। हम 4 भाई है, मेरा पापा है, उसका भाई, तो उसका हमारा चाचा है, तो उसका 2 लड़का, दो भाई हम है, 4 भाई है, हमसे सबसे बड़ा भाई है अरविंद भाई। तो हमारा जो एम्पायर चालू करा और किसान इंडस्ट्रीज की शुरुआत उसने करा था, कि किसान इंडस्ट्रीज करके हमारा अरविंद भाई ने चालू करा था। तो कुछ भी डिसीजन लेने का है कि बड़ा कुछ प्रोग्राम करने का, फैक्ट्री करने का, लेआउट करने का, कुछ भी करने का, तो सब कुछ हमारा अरविंद भाई देखते हैं। कुछ भी नया बड़ा डिसीजन लेने का है, बड़ा रेंट लेने का, कुछ भी करने का, अरविंद भाई करते हैं। और फाइनेंस की सब जिम्मेदारी है हमारी कमलेश भाई की, ये मेरा बड़ा भाई है कमलेश भाई। तो सब कुछ ये सोशल मीडिया के मार्केटिंग है, कुछ भी देखने का तो सब कुछ कमलेश भाई करते हैं। तो क्या है, वो कोई भी कस्टमर होगा, कुछ भी होगा ना, तो भाई इतना अच्छी तरह समझा के सब कुछ उसको पूरा विजन क्लियर करवाता है, कोई आदमी होगा। हमारा सब कुछ काम कमलेश भाई देखते हैं। और नया चीज इनोवेशन जो करने का है हमारा शैलेश, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट, तो हमारा शैलेश भाई का इतना बड़ा लेवल का है कि मैं क्या बात करूं। इतनी अच्छी कोई भी प्रोडक्ट होगा, कोई बोलेगा मेरे ये करने का, हमारे शैलेश भाई बोल देगा 2 मिनट। मतलब मैं उसको बोलूं कि मुझे कुछ ऐसा, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मैं उसको बोलूं कि मुझे कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, तो शैलेश भाई वो बना देंगे। वो बना देगा। कैसे बनाने का है, किसी को मान लो बड़ा प्लांट लगाने का, उसके पास कंप्लीट उसका शेड बन गया है, लेआउट कंप्लीट है, उसमें बिठाने का, तो भी हमारा शैलेश भाई उसको डिजाइन करके कर देगा। कोई सोच में आया, दिमाग में आया कि पैसा देके ये चीज नहीं मिलता, पैसा देके मशीन नहीं मिलता, पैसा देके मेरे फार्मर में ये चीज नहीं है, तो ये खाली एक बार बोल देगा, विचार देगा मेरे ऐसा चाहिए, कैसे करने का कुछ नहीं, हमारा शैलेश भाई सिर्फ बोलने का है कि मुझे ये चाहिए, फिर ये आपके जो भाई है शैलेश भाई, वो सारा का सारा काम आपको रेडी कर देगा। ऐसा ही हमारा कमलेश भाई का काम भी ऐसा ही सेम है, कि किसी को कितना पैसा लेने का है, लोन लेने का है, कि कितना एम्पायर बड़ा करने का, कि सोशल मीडिया में करने का, मार्केटिंग कैसे करने का है, उसका विजन क्या है, और मैं गोल की बात कर रहा था, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो पूरा कमलेश भाई उसको पूरा गाइडलाइन करते हैं। अभी हमने बात की, आपके एक भाई है जो अरविंद भाई, एक कमलेश भाई और शैलेश भाई। हाँ। आपका क्या रोल है कंपनी में, आपने वो तो बताया ही नहीं। मेरा ये रोल है कि मैं सब कुछ फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन देखता हूँ, एम्प्लॉय का जो कुछ होता है, आगे पीछे प्रॉब्लम वाला कुछ भी होगा, सब कुछ ये भी देखता हूँ। हमारा अरविंद भाई भी अच्छी तरह ये देखता है, और एचआर का काम जो होता है ये भी अरविंद भाई अच्छी तरह देखता है। और मैं प्रोडक्शन के अंदर अच्छी क्वालिटी कैसी रहेंगी मेंटेन करके कस्टमर को अच्छी माल पहुंच जाएंगे, कस्टमर को बिजनेस अच्छी तरह चलता है नहीं चलता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आती रहती है, तो कभी रुकने का नहीं है, झुकने का नहीं है। क्या बात है, हाँ, रुकने का नहीं और झुकने का नहीं, क्या बात तो है। कस्टमर को कैसे मोटिवेशन देके, कस्टमर को कैसे आगे बढ़ने का, ये सब कुछ काम मैं संभालता हूँ। और कस्टमर को बिजनेस 3 टाइम ग्रोथ कैसे हो सकता है, ये पूरा विजन हम क्लियर करते हैं। तो कस्टमर आते हैं तो मैं भी इधर फैक्ट्री में रहता हूँ, कस्टमर जितना आता है इतना मिलता हूँ, उसको समझाता हूँ बिजनेस क्या करने का है और हम प्रोडक्ट क्या बनाते हैं। हमने कभी ऐसा मना नहीं रखा है कि हमारा ए डिपार्टमेंट इधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, हम सब कुछ ओपन है। और कस्टमर को दिखाते हैं कि देखो, मैं खुद साथ में जाके दिखाता हूँ कि चलो हालो हम क्या बनाते हैं, आप देखो तो आपको मायने में आएगा। अभी क्या है, काफी लोग बोलते हैं सोशल मीडिया के अंदर होता भी है ना, फ्रॉड होता है, तो कस्टमर काफी लोग डरते हैं कि यार आपका नाम बराबर है, आपका कंपनी में वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, लेकिन हम पैसा डालेंगे, आपको भरोसा कैसे। तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम आपका भाड़ा भी दे देंगे, आप ट्रेन में आएंगे, बस में आएगा तो भाड़ा दे देंगे, रहने का, खाने पीने का, रहने की सुविधा, होटल, सब कुछ हमको उसको हमारा खर्चे पे बोला लेते हैं। उसको ये भी पैसा नहीं जाएगा, वो आएगा तो उसका भाड़ा दे देंगे, रहा होटल में रहा तो उसका अच्छा स्टे रहा, खाने पीने का, नहाने वो सब आप हम सब कुछ कर देते हैं, उसको रहने की सुविधा कर देते, तो उसका पैसा किसी जब जाएगा नहीं, इधर आएगा तो हमारा एम्पायर देखेगा, उसके बाद तो एहसास होगा ही। तो काफी कस्टमर बोलते हैं, अब जो बोलते हैं ना सच है, और हमारा एक ही विजन है, कभी झूठ बोलने का नहीं, झूठ बोल के कुछ देने का नहीं, तभी आगे बढ़ेगा ना हमारा कस्टमर जितना है। और सब को हम यही बोलते हैं, कभी झूठ करने का ही नहीं, बोलने का ही नहीं, जो बोलते हैं वही देने का, वही करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, हमने तो यहाँ पर जो फार्मर की बात की, किसानों की बात की, युवाओं की बात की,
अगर ये बिजनेस, अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई हाई प्रोफेशनल जॉब वाला बंदा है जिसके पास अच्छी खासी डिग्री है, जो बंदा व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, जी जी या जी फिर उसका एक लेवल का ऑलरेडी बिजनेस है, तो उसको इस टाइप का अगर बिजनेस करना है तो भी वो कर सकता है क्या? आराम से, उसमें तो मजा आएगी, क्योंकि उसको सब कुछ नॉलेज तो है ही कैसे करने का, लेकिन क्या है वो मेहनत वाला काम नहीं कर सकते, हार्ड वर्क नहीं कर सकते, उसको स्मार्ट वर्क करने का। तो स्मार्ट वर्क के अंदर क्या है कि उसके पास सब कुछ हम सुविधा कर देते हैं उसकी, क्योंकि उसको डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी, डॉक्टर तो हर साल में कितना लाखों करोड़ों आदमी डॉक्टर होता है, डिग्री लेते हैं, लेकिन सब लोग बड़ी हॉस्पिटल करके कर नहीं सकते। तो उसको भी बिजनेस करने का, बिजनेस से ग्रोथ होने वाला, तो हम उसको भी समझा के अच्छी तरह बिजनेस कैसे करने का है, कैसे मार्केटिंग करने का, वो भी समझा देते हैं। मतलब हमारा देश के अंदर कोई भी युवानो होगा, लेडीज होगा, जेंट्स होगा और रिटायर होगा, कोई भी होगा तो कोई भी सबके लिए पर्सन, सब। तो जितेंद्र जी, आपने यहाँ तक की आपकी जर्नी की मुझे बात बताई, आपकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन वो भी आपने बताया, लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ का सबसे कठिन समय, बुरा दिन कौन सा था, कब था, तब आपकी सिचुएशन क्या थी? प्रदीप जी, आपने एकदम बराबर बात करा कि बुरा समय हर लोग को आता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी भी बुरा समय किसी को, मैं कभी किसी चीज में कभी बुरा समय के खराब दिन रहता ही नहीं है। कुछ भी काम करो तो एक दो काम अच्छा होगा तो 5 काम में से एक काम खराब होगा, लेकिन कभी ऐसा बोलने का नहीं रहेगा कि ये खराब है, कि बुरा काम है। ऐसा तो क्या, बिजनेस करते हैं तो कभी रॉ मटेरियल ले लिया तो कभी उसका रिजेक्शन भी जाएगा, कभी कोई बड़ी चीज बनाएगा तो वेस्ट भी जाएगा, सक्सेसफुल नहीं जाएगा, तो क्योंकि सामने वाला वेंडर के सप्लायर के पास से आपने मटेरियल लिया तो उसको पैसा देने का रहेगा। हमें कोई भी चीज, जैसे हमने तो बड़ा बड़ा प्लांट भी कर लेते हैं, कभी कभी कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, वो बोलते हैं ना कि सांप पकड़ लेते हैं, जैसे हम कभी कभी कुछ पकड़ लेते हैं तो कभी कभी इतना नुकसान भी जाता है, लेकिन कभी हम हिम्मत नहीं हारते। ऐसा तो होता ही रहेगा, तो बुरा समय कभी रहता ही नहीं है किसी का। तो लाइफ की ना ये एक बहुत ही अच्छी बात इनसे सीखने जैसी है कि जीवन में जो हर समय है ना, हर मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट इज इम्पोर्टेंट। लाइफ की, जिंदगी की, हमारे जीवन की ईच एंड एवरी मोमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि हमारे जीवन में बुरा समय ऐसा कुछ है ही नहीं, जो भी है वो सब कुछ अच्छा ही है। और अगर कुछ बुरा समय आ रहा है, कुछ बुरी सिचुएशन है, तो वहां से हमें उसको कभी ऐसा बोलने का नहीं, बुरा समय के अंदर क्या हुआ, कुछ न कुछ तो है ही, बिजनेस में ही करा है, कभी गलत काम तो करते, गलत तो नहीं किया हमने सोचते, मैं तो सुबह से उठ के शाम तक कभी दिमाग में ऐसा नहीं लगाता हूँ कि आज इसका खराब करने का एक खराब चीज करो। आज के इतनी उम्र के अंदर कभी भी हमने, कोई भी आदमी के अंदर कभी सोचा ही नहीं है बुरा, किसी का बुरा होना ही नहीं चाहिए। तो कभी भी हो जाएगा तो उसके बैठ के सॉल्यूशन करने का, आपके पास ही सॉल्यूशन होगा कि आज चलो ये काम गलत हुआ है, कि प्रोडक्शन भी गलत कुछ हो गया, तो उसको सामने बैठ के सॉल्यूशन एनी टाइम मिल जाएगा। लाइफ में अगर आप जीवन में कुछ अच्छा ठान लो, कुछ अच्छी चीज, मतलब किसी का भी भला, सिर्फ आप ठान लो कि चलो मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें लोगों का भला होना चाहिए, बस एक ऐसी ये चीज ठान के अगर आप कुछ भी करने निकलोगे तो कहीं पर भी आपको कोई भी अगर समस्या आएगी तो वो समस्या भी समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों, जो ऑटोमाइज का जो सिस्टम है ना, उसकी जो एथिक्स है, उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो काम करने की सिस्टम है, उसमें हर एक जगह पे आपको ऑनेस्टी दिखेगी। हर एक जगह पे मतलब कहीं पर ऐसा नहीं है कि चलो कोई भी आया उसको उन्होंने प्रोडक्ट बेच दी, ऐसा नहीं है। उसका जो पहले से सिस्टम है, उसका जो पहले से मिशन है ऑटोमाइज का, कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारे साथ जो भी बंदा जुड़ेगा, जो भी इंसान जुड़ेगा, उसका भला होना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए, उसका भी ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा मिशन के साथ उन्होंने शुरुआत की। अभी आप किसान के रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स बनाते हो जी, तो आपकी कंपनी में ऐसी क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो किसानों के लिए उपलब्ध? मतलब मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि आप जैसी प्रोडक्ट्स बनाते हो किसानों के लिए, तो जैसे लाइक मैं यूं समझ लूं कि आपकी कंपनी में ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स आप बनाते हो किसानों के लिए स्पेशली, कि जो किसान है, जैसे मेरे जो पापा है वो खेती बाड़ी करते हैं, तो हम जो गेहूं जो हम उगाते हैं, फिर उसके बाद मूंगफली उगाते हैं, ऐसी अलग अलग चीजें जब हम उगाते हैं, जैसे मसाला प्रोडक्ट्स जो होती है तो उसके लिए मिर्ची होती है, फिर हल्दी होती है, तो ऐसी हम ये सारी हम जो उगाते हैं प्रोडक्ट, तो वो तो क्या होती है, वो तो रॉ मटेरियल होती है। रॉ मटेरियल। जब हम इसी चीज को अगर मार्केट में बेचने जाएंगे, जो मंडी होती है, तो वहां पर जो हमें दाम मिलते हैं वो तो एकदम नॉमिनली मिलते हैं, रेगुलर होगा, मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने जितेंद्र जी देखा है बड़े बड़े मॉल में कि जो फिनिश प्रोडक्ट होती है ना, जैसे गेहूं है, तो गेहूं का अच्छा सा पैकिंग करके अगर वो मार्केट में बिकते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है। और उससे भी आगे अगर हम बात करें, जैसे आपकी कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट है वो आटा बनाने की, जी जी, तो अगर उसी गेहूं का
अगर आटा बने तो उसमें भी दाम बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से आप कुछ भी फार्मिंग की कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, जो 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 मतलब है किसान है वो अपने खेत में कोई भी चीज उगाता है, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का अनाज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के मसाले का कोई भी हो, जैसे मिर्ची हो गई, अभी मिर्ची का सीजन आएगा, मसाले का सीजन आएगा, तो उसका काफी बड़ा मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है, करोड़ों का मार्केट है मसाले का। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हो गई, अगर ऑटोमाइज की मशीनरी अगर इसमें ऐड होगी ना, जो अगर किसान उसकी प्रोडक्ट्स बनाता है और उसके साथ ऑटोमाइज की मशीनरी ऐड की, तो उसी प्रोडक्ट को फिनिश गुड करके, खुद का ब्रांडिंग करके, खुद का पैकेजिंग करके मार्केट में ग्लोबली कहीं पर भी किसी भी देश में अगर बेचेंगे, तो वही किसान जिसको मंडी में उसको वो वही प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो उसको कुछ सिर्फ हजारों रुपए मिलेंगे, और वही प्रोडक्ट ऐसे फिनिश गुड करके, ऐसे अच्छी करके, मार्केटिंग ब्रांडिंग सब कुछ करके ग्लोबली कहीं पर भी आप किसी भी बड़े मॉल में या फिर कहीं किसी भी मेट्रो सिटी में कहीं पर भी उस प्रोडक्ट का अगर आप सेल करोगे, तो उसी प्रोडक्ट के, उसी जो रॉ मटेरियल होता है उसी के आप लाखों रुपए बना सकते हो। ऐसा ये ऑटोमाइज, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑटोमाइज का ऐसा प्रूफ है। ऑटोमाइज के साथ ऐसे हजारों किसान जुड़े हुए हैं, हजारों युवा जुड़े हुए जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए, ऐसी क्या क्या प्रोडक्ट्स जो कि रॉ मटेरियल होता है किसान के लिए, फिनिश गुड प्रोडक्ट बनता है, और ऐसे कोई ऐसा आपका एग्जांपल, कोई ऐसा उदाहरण दीजिए कि जो इस तरह का बिजनेस कर रहा है आपके साथ। आपने एकदम बराबर बात करा कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है और हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो मशीनरी, फ्रूट प्रोसेसिंग मशीनरी। तो फ्रूट प्रोसेसिंग मशीनरी के अंदर क्या है कि उसके अंदर आप मानेंगे कि फार्मर के लोग पास रॉ मटेरियल होता है, गेहूं हजारों लाखों टन होते हैं, और कभी गेहूं पूरा आखा नहीं खाते हैं, वो तो खाते ही नहीं, तो उसका आटा बनाना आटा बनते हैं, तो उसका लाडू का आटा है, रोटी का आटा है, ऐसा कुछ काफी चीज का आटा बनता है। तो कम से कम फार्मर के पास बाजरी है, गेहूं है, ज्वार है, जुआर है, मग है, तो उसके अंदर से सब ऐसा, बाजरी है तो बाजरी भी ऐसा ही नहीं खाते हैं। जैसे यहाँ पे गुजरात में बाजरे का रोटला बहुत ही फेमस है, बाजरे का रोटा है तो उसकी भी आटा तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। पड़ता है। मकाई है तो मक्का का भी मकई रोटा का बनाना, आटा बनाना, जुआर है तो जुआर का भी आटा का रोटा बिल्कुल। बनाना पड़ेगा, और चना हुआ तो उसको बेसन बना के उसका भजिया है, लाडू है, मोहनथाल है, कुछ न कुछ चीज बनाना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल जो होता है उसको फिनिश गुड करके मार्केट में जब बेचेंगे तो उसका काफी गुना इनकम बढ़ेगी फार्मर लोग की। तो हमारा मेन मिशन यही है कि फार्मर लोग कैसे आगे बढ़ेगा, कि उसके खेत के अंदर जो कुछ रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश गुड करके मार्केट में, मंडी में कैसे अच्छी तरह मार्केट में बेच के अच्छा रेट लाएगा, वो हमारा मिशन ही है। उसका मशीन बना दे, तो ऐसा मशीन बना दे, फार्मर लोग छोटे से छोटा फार्मर लोग होगा तो छोटा मिनी ट्रैक्टर लेते हैं और वाड़ी पे रखते हैं। तो हम भी ऐसा बोलते हैं कि हमारा एक मशीन रख लो वाड़ी पे, उसके अंदर सब कुछ होता है, और लोहा और पत्थर नहीं डालने का, बाकी सब हो जाएगा। उसको क्लीनिंग करने का, लोहा और पत्थर की, लोहा और पत्थर नहीं पीस सकते हैं। अच्छा वो नहीं पीस सकते लोहा और पत्थर नहीं पीस सकते हैं, बाकी सब कुछ वही मशीन में हो जाएगा। उसके फार्मर का जो कुछ होता, क्लीनिंग करने का तो क्लीनिंग मशीन बनाते हैं। आज गेहूं हुआ, गेहूं उसको खेत में से लेके सीधा मंडी में बेचने जाएगा तो रेट बहुत कम मिलता है। आज फार्मर लोग क्या करते हैं, तो इधर जो फार्मर में जैसा हुआ, ओपनर में से निकाल के, थ्रेसर में से निकाल के सीधा मंडी में बेचने चले जाते हैं, रेट बराबर नहीं मिलता। बड़ा बड़ा व्यापारी है उसमें से क्लीनिंग करके फिर मार्केट में, आपने बोला मॉल में बेचते, तो मॉल के अंदर मार्केट में जो माल मिलता है वो क्या करते, क्लीनिंग करके आके गेहूं रखते हैं, तो इसलिए उसका दाम ज्यादा होता है। हाँ, फार्मर लोग से 150 रुपये जास्ती दाम में बिकता। अभी कुछ समय पहले मैं एक रशिया की टूर पे था और वहां पर मैंने कुछ मॉल्स की विजिट की थी। तो उस मॉल में मैंने देखी कि जो हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो किसान जो अपने खेत में बनाते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, जैसे और भी जो हम जो चावल होते हैं, जो अनाज कठोर, जो ऐसी जो प्रोडक्ट होती है वो हो गई। तो वो मैंने वहां पर जो देखी ना, वो ऐसे 1-1 किलो के पैकिंग में थी। उसका प्राइस हमारे यहाँ से 10 गुना ज्यादा था। जैसे हमारे यहाँ पे जो मूंगफली होती है जी, पीनट जिसको बोलते हैं, जी, तो पीनट। उसका जो प्राइस रहता है ज्यादा से ज्यादा 1200, 1300 से 1500 मैक्सिमम। अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होगी तो मैक्सिमम 1300, 1400। 20 किलो का प्राइस रहता है, मतलब एक मण का 20 किलो का प्राइस 1300, 1400 रहता है। जी जी, लेकिन वहां पर मैंने क्या देखा, 1 किलो का पैकिंग है, ब्रांडिंग किया हुआ है, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट है एकदम क्लीन है, एकदम अच्छी सी चमक रही है। उसका 1 किलो का प्राइस 1200, इतना काफी प्राइस, इतना प्राइस है 1200 रुपया, 1200 रुपया। मतलब हमने अपनी वहाँ की रशियन करेंसी में जो था, आज 20 किलो का भाव इधर नहीं है मूंगफली हाँ का। उसको मैंने कन्वर्ट करके देखा तो 1200 रुपए का
1 किलो मूंगफली का पैकेट, जो भी एक किसान के खेत में जो प्रोडक्ट्स होती है, जो एक रॉ मटेरियल की तरह मार्केट में जाती है, और अगर उसी प्रोडक्ट का हम अगर फिनिश गुड करके वही किसान बेचता है तो उसको 10 गुना तक, उसी प्रोडक्ट का मैक्सिमम 10 गुना तक प्राइस मिल सकता है। मिल सकता जैसे है। मैंने ये रशिया वाला एग्जांपल बताया आपको। हाँ, तो ऐसा ही हमारा जो काम है स्पेशल यही है कि फार्मर लोग की जो आमदनी है ये कैसी 2 गुना 3 गुना बढ़नी चाहिए। तो खेती प्रधान देश के अंदर हमारा जो मिशन यही रखना है। हम तो हर फार्मर को समझाते हैं कि सरकार भी इतनी सारी योजना देते हैं, तो हमने ये मशीन सब इतना ही कि फिनिश गुड करके मार्केट में बेचो। रॉ मटेरियल आपका होता है तो आप क्या है कि ओपनर में से निकाल के सीधा मंडी में बेचने नहीं जाने का, इसको तैयार करो, रेडीमेड पैकेट बनाओ, आपकी ब्रांड बनाओ और ब्रांड से माल बेचो। तभी क्या कि आपका रॉ मटेरियल का जो माल है उसका अच्छा आमदनी मिलेगा। फैक्ट्री में कुछ भी रॉ मटेरियल आता है सीधा ऐसे बेच डालते नहीं है, उसका अच्छी से अच्छी फिनिश करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी करते हैं और देखते हैं, क्यूसी करके बराबर रिपोर्ट भर के उसके बाद मार्केट में बेचते हैं, तब उसका रिजल्ट मिलता है। उसके बाद उसका पैसा भी जास्ती मिलता है और ऐसी क्वालिटी हर दिन रखेंगे तो उसका नाम बन जाता है कि नहीं मुझे यही कंपनी का माल चाहिए। आज हमारी एटोमाइज ब्रांड है तो ऐसी ही ब्रांड नहीं बना, हमने एक एक चीज के अंदर हर दिन ध्यान रखा कि ऐसी क्वालिटी के अंदर कभी कुछ गलत स्पेयर पार्ट नहीं जाना चाहिए, गलत फिटिंग नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छी से अच्छी क्वालिटी बनना चाहिए। तो आज क्यों कस्टमर हमको ऐसा ही पहचानते नहीं है, क्यों हमारी क्वालिटी है, हमारी ब्रांड है और हमें उसको हम बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं और करके देते हैं, तभी आज ये ब्रांड बनती है। तो फार्मर लोग ऐसे ही क्वालिटी के अंदर ध्यान दे के काम करेंगे, इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी का जो मशीनरी है ये फार्मर में रखेंगे और फिनिश गुड करके मार्केट में बेचेंगे ना तो लाजवाब आगे बढ़ेगा। कभी ऐसा नहीं बनेगा फार्मर के पास इनकम नहीं है ही, और सरकार उसको सपोर्ट करती है। अभी आपने सरकार की भी बात की और फार्मर का आमदनी बढ़ाने का बात किया। अभी समझो, अभी यूं मान लो कि मैं खुद एक फार्मर हूँ, तो ये जो आपका मशीन है जो किसान की जो भी प्रोडक्ट होती है रॉ मटेरियल उसको फिनिश गुड प्रोडक्ट करता है, आपने बोला कि उसमें एक लोहा और कंकड़ पत्थर, ये 2 चीजें आप उसमें मत डालना, बाकी सब चीजें उसमें डाल सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें होती है? तो उसके अंदर लोहा और पत्थर नहीं डालने का, बाकी गेहूं, बाजरी, जुआर, मक्का, वो ये सब कुछ कठोर है अनाज के, जो आटा बना के उसको ड्राई मटेरियल जो होता है उसको आटा बना के खाते। 35 प्रकार का आटा बनता है, रोटी का आटा, लाडू का आटा, भाखरी का आटा, सुरमे का आटा, इडली का आटा, ऐसा काफी चीज का सब आटा बनेगा। 35 प्रकार इडली का आटा मतलब जो चावल है वो उसका प्रोडक्ट भी उसके अंदर। हाँ, तो हमने क्या करा कि साउथ में चावल बहुत चलता है। अच्छा, तो सब लोग खाते हैं, तो हम राइस मिल बनाते हैं। हमारे पास मशीनरी की मैं बात करूंगा तो पल्वराइजर मशीन है तो उसके अंदर सब आटा ही बनता है, और उसके अंदर दूसरा मशीन की बात करेंगे तो मसाला मशीन, मसाला के अंदर कम से कम आपको भारत देश के अंदर 75 से जास्ती प्रकार का मसाला बनता है और आपका जड़ी बूटी का घर है। जब अंग्रेजों आया था ना तभी भारत देश के अंदर ऐसा ही शासन करने आया था। मतलब वो यहाँ पे बिजनेस करने आए थे, हाँ, कि हमारा मरी मसाला का बिजनेस करने का उस तरह से घुस गया और शासन कर लिया। हाँ, तो हमारा देश के अंदर जो मसाला बनता है ऐसी क्वालिटी का वर्ल्ड के अंदर किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, फार्मर लोग क्यों उसमें वाड़ी पे बैठ के, खेत में बैठ के विदेश में माल नहीं बेच सकते? तो बेच सकते हैं आराम से, क्योंकि वो फिनिश गुड बना के मसाला भी, हमारा मसाला मशीन उसके अंदर हर प्रकार का मसाला बनेगा। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसी प्रकार का यही मशीन के अंदर सब कुछ पाउडर वाला मसाला बन जाएगा। और उसके बाद हमने बेसन मिल बनाते हैं, तो दाल मिल आता है, तो दाल मिल के अंदर चना है, तुअर है, मूंग है, तो उसकी सबकी दाल बनेगी। तो दाल मार्केट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी में, हर लोग चावल खाते हैं, दाल भात खाते हैं, जीरा राइस खाते हैं, दाल फ्राई खाते हैं, तो उसके अंदर दाल की जरूर पड़ेगी। बिल्कुल, तो दाल का है। और चना है तो चना के अंदर हम मान लेंगे तो हमारे अपने गुजराती के अंदर बोलते हैं गाठिया और भजिया, खमण, उसके बिना तो चलता ही नहीं, इसके बिना चलता ही नहीं। तो बेसन का वो बेसन बना सकते हैं। अच्छा, तो दाल बन गया, दाल बना के बाद बेसन बन जाएगा तो बेसन मिल भी हम बनाते हैं। अच्छा, तो आज अच्छे से अच्छे प्लांट लगा सकते हैं, मिनी प्लांट, तो बेसन बना के आप मार्केट में अच्छी तरह बेच सकते हैं। और भी उसके अंदर राइस मिल है तो राइस मिल के अंदर राइस मिल भी बनाते हैं, साथ में हम पल्वराइजर भी बनाते हैं। तो डेयरी फार्म वाला है क्योंकि मिष्टान बनाते हैं, तो शुगर जो होता है, हाँ, तो शुगर मिल भी बनाते हैं। और मूंगफली की आपने बात करा तो ऑयल मिशिंग, तो ऑयल क्यूजर भी हम बनाते हैं, क्योंकि फार्मर लोग के पास मूंगफली हुआ तो ऑर्गेनिक करके, और ना तो ये खेत में जो होता है उसको मूंगफली, उसको तेल निकाल के मार्केट में बेचने का ऑयल। अभी गुजरात में ये तेल का, मूंगफली के तेल का बहुत ही बड़ा बिजनेस ने एक पिक पॉइंट पकड़ लिया है और काफी सारे वीडियोस मार्केट में वायरल हो रहे हैं। 5 लीटर मोकलाऊ मारा वाला,
ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत और है। बहुत सारी कंपनियां, सिंगटेल की बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां मार्केट में अभी आ रही है, हाँ बहुत सारी, हाँ, तो हर रोज हमने एक नई कंपनी आती हमने है। यही सोच के करा है कि ऑयल मशीन जो है, तो और हर फार्मर लोग वो ऑयल खुद का मूंगफली में से निकाल के मार्केट में 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 15 लीटर का कैन भर के बेचेंगे तो उसको भी काफी बिल्कुल काफी पैसा अच्छा मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल। तो क्योंकि फार्मर लोग को ये सब कुछ उसके, जो फार्मर है तो गोडाउन बना के इतनी मशीनरी कुछ रखेगा, उसका रॉ मटेरियल होता है, वो तैयार करके मार्केट में बेचेगा तो उसको बहुत काफी इनकम बढ़ेगा, 3 गुना इनकम बढ़ेगा। उसकी कोई ताकत नहीं है कि उसको रोक पाएगा कभी भी। 3 गुना, मतलब जो उसको मार्केट में मंडी में जो रेट मिलता है उससे 3 गुना तक वो रेट ले सकता है। ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, क्योंकि फिनिश गुड करके बनाने का है। हम्म। और आप मानेंगे नहीं कि आज ये इतना डिमांड है कि रेडीमेड मटेरियल आज के मान के कोई घर में एक एक आदमी रख के चक्की लेके वो नहीं है, और वो करने डिब्बा का लेके नहीं। जाने के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं टाइम है ही ना, नहीं है ना। क्या क्योंकि अब सिटी के अंदर मैं बात करूंगा तो हाँ, हस्बैंड है तो उसके साथ उसका वाइफ है, दोनों को जॉब करने का, दोनों को साथ में बिजनेस में जाने का, घर में काम करने का टाइम ही नहीं, तो कहाँ से सब कुछ बिल्कुल। करेगा। घर में चक्की लेके गेहूं डाल के पीस हाँ के करेगा तो रेडीमेड ही पैकेट ले लेगा, 1 किलो 2 किलो 5 हाँ, किलो कहीं पर कभी। भी जाएंगे शॉपिंग मार्केट मार्केट में हाँ, या तो फिर हर मॉल में, हर दुकान गली पे, में, हाँ। हर किराए का दुकान में, हर जगह पे उसको मिल जाएगा रेडीमेड। ऑयल भी मिल जाएगा, कुछ भी चाहिए तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है ना। आज रेडीमेड का जमाना है। और मैं आपको इसमें अपने रेडीमेड मार्केट की बात की। आप, मैंने देखा है जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जी जी मैं किसी मॉल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जैसे जैसे हमारे राजकोट सिटी है तो राजकोट सिटी में बहुत सारे मॉल्स है। जी जी आप रविवार और बुधवार, संडे और वेडनेसडे को आप जाओगे, दोपहर को 3 बजे से लेके रात को 10 बजे तक काउंटर पे लाइन लग जाती, बिल बना का टाइम एक एक घंटे का वहां पे वेटिंग होता है बिल बनाने आराम के लिए। जरूर जरूर, तो मैंने भी और देखा। और आप अब देखना कि उसकी जो ट्रॉली होती है सब कुछ भरी हुई होती है। वो जो आटे का जो वो होता है ना थैला, 5-5 10-10 किलो का, वो होता है। फिर आपने बोला कि ये जो बेसन है वो होता है, सब कुछ। फिर वो दाल की जो फिनिश प्रोडक्ट होती है, तो जैसे दाल भी चने वहाँ की मार्केट दाल, हाँ, चने की मॉल दाल में है, मिलता तुअर है। दाल है, उसके इतने इतने 2-2 3-3 किलो के जो पैकिंग होते हैं, 5-5 किलो के, वो सब कुछ भरा हुआ होता है। इसका मतलब कि इसका डिमांड तो है। ये तो रेडीमेड प्रोडक्ट का जमाना अभी बढ़ गया है, और चलते आते हैं, तो इसके वजह से फार्मर लोग का काम बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ेगा। और ये जो है, मुझे लगता है कि जब ये कोविड टाइम था, जी तब से हमारे देश के अंदर फूड के ऊपर, जो फूड है, खाने पीने की जो चीज वस्तु है, जी जी उसके ऊपर जो अवेयरनेस है वो बढ़ी है, काफी जबरदस्त बढ़ गई है। बढ़ गई, बढ़ एक गई। समय था कि जो लोग होते थे वो प्लास्टिक की पानी की जो बोतल आती है ना, जी वो लेने के लिए भी ऐसा बोलते थे कि पानी की बोतल थोड़ी हमको कहीं से लेनी चाहिए, 20 रुपए 30 रुपए उसमें थोड़े पे करने चाहिए। और कहीं पर भी जो माटला रखते हैं, ऐसा पानी का परब बोलते हैं, बढ़ते तो हैं हर कहीं से भी वो पानी पी लेते थे। लेकिन आज कहीं पर भी वो देखते हैं तो ज्यादातर लोग उसको अवॉइड करते हैं कि नहीं, वो कहीं पर भी जो पानी है वो खुला है, उसके अंदर कब वो किसी ने साफ किया नहीं किया, पहले के जमाने में तालाब चलते थे तो वहां भी भर वहां के पर पी भी ऐसे लेते पी थे। लेते थे, हाँ, बिल्कुल। जी लेकिन आज अवेयरनेस का भी बढ़ गई है, हाइजीन्स का भी बढ़ गया है। बढ़ गया। और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी काफी सारी ऐसी गाइडलाइन बाहर की है कि आप किस तरीके से आपको फूड की जो प्रोडक्ट्स है वो बनानी चाहिए। लाइक आप जब किचन में खाना बनाते हो तो आप हाथ के जो ग्लव्स होते हैं वो पहनने चाहिए, हेयर है तो हाँ, हेयर की कैप उसकी एक कैप पहननी चाहिए। तो वो सारे आज हर कोई लोग उस चीज को फॉलो कर रहा है। तो जरूर जरूर। फूड के अंदर तो इतनी सारी अवेयरनेस आ रही है कि आप मतलब इतना डिमांड बढ़ रहा है, लोगों को अच्छी प्रोडक्ट लोगों को चाहिए। अभी जरूरत ही है, अच्छी प्रोडक्ट बनाने वाला लोग कम है। सबके दिमाग में ऐसी है कि भेड़ चलवारी चीज बनाओ, वो करूँ, लेकिन ऐसा कभी और जिंदगी में वो करना ही नहीं चाहिए, करते उसको करने भी नहीं देना चाहिए। और वो ज्यादा देर तक नहीं चलता, नहीं चलता, उसकी ब्रांड बनती ही नहीं है। बनती नहीं। उसको क्या जल्द से कमा लेने का, कभी भी कोई जर्नी आगे नहीं है। हमारा जो मान लो 23 साल हुआ तब हम आज ये स्टेज पे पहुंचा है, तो ये झड़प से नहीं होता कभी भी। 16 साल के लग गए हैं तभी आज इतनी जगह पे पहुंच गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज एक दिन के अंदर के 2 साल के अंदर आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा। फार्मर लोग होगा तो उसको भी हम समझाते हैं कि आपने स्टार्ट करा है तो 1 साल के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि 2 गुना इनकम कर लो। आपको कम से कम 1 साल 2 साल 3 4 5 साल मेहनत करते रहेंगे तो आपकी गुडविल बनेगा, आपकी क्वालिटी बनेगा, आपका मार्केट में नाम होगा। जो कस्टमर आपके पास एक बार आपका नाम का और आपका ब्रांड का ले गया है तो दूसरी बार यही मांगेगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है। रिकरिंग बिजनेस चालू होगा तब आप समझ लेने का आपका अब कोई नाम नहीं। मतलब जब आप अपनी फिनिश गुड प्रोडक्ट अच्छा सा ब्रांडिंग करके क्वालिटी प्रोडक्ट जब आप मार्केट में, एक किसान जब मार्केट में दे रहा है, सेल कर रहा है, तब जब उसको रिटर्न ऑर्डर आना स्टार्ट होता है
तब समझ लेना उसको चाहिए कि उसका बिजनेस का ग्रोथ ग्रोथ हो रहा है। है। अभी सब लोग गलतियां क्या करते हैं, जब उसको रिटर्न ऑर्डर आने का चालू हो जाता है तब उसको ऐसा एहसास हो जाता है अब तो मेरा चल गया है, तो कुछ ना कुछ मिक्सिंग वाला मिक्सिंग काम करते हैं, भेड़सेड़ भेड़सेड़ करते करते हैं, हैं। तब उसका हाँ, यू टर्न आ जाता है, तो U-turn, फिर जीरो फिर हो से जाता है, कुछ कोई टाइम कोई लोग में तो जीरो हो जाता है। बिल्कुल हम काफी लोग को समझाते हैं कभी भी एक ही सोच रखने का, आपको ऊपर वाला सब देखता ही है। बिल्कुल हाँ, तो वो देखता है ऐसा आप समझ लेने का, सब लोग देखता है। उसके बाद के अंदर हमने ये सब लोग को समझा था आपको क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारे टैगलाइन है नेवर कॉम्प्रोमाइज, हम कभी भी इसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अभी आपने आपकी ये जो प्रोडक्ट है, जी आपकी मशीनरी बहुत अच्छा, मुझे ये अच्छा लगा कि चलो इस तरीके से अगर किसान की आमदनी 2 गुना 3 गुना बढ़ सकती है, बढ़ सकती तो जरूर। मुझे यही विचार आया कि अगर ये प्रोडक्ट मुझे ही लेनी है, यूँ समझो कि अभी जो मेरा जो फैमिली बिजनेस वो फार्मिंग का है, जी जी तो हमारा भी ऐसे बड़े बड़े खेत है, और जैसे मूंगफली है, जैसे गेहूं है, जैसे बाजरा है, मकाई, ये सारी प्रोडक्ट तो जैसे आम हो गई, ये सब हम तो उगाते ही है। तो इसका अगर मुझे ये आपने बताया कि इससे फिनिश गुड प्रोडक्ट करके हम मार्केट में बेच सकते हैं और 2 से 3 गुना तक हम मुनाफा ले सकते हैं, तो ये मशीनरी मतलब जो ये आपकी ऑटोमाइज की जो मशीनरी है, जी अगर वो मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसका प्राइमरी प्रोसेस क्या है? और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी युवान है, ऐसे भी किसान है जी कि जी जिनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते। पैसा नहीं, चलो ये अभी फार्मर के अभी पास तकलीफ देखो, है ही क्या अभी उसके देखो अब अगर ये मशीनरी है तो थोड़े बहुत पैसे कोई लोग होंगे जो आगे पीछे करके कहीं से भी एडजस्ट करके आपको पे कर सकते हैं। जरूर कुछ जरूर भी अगर उसको लेना है, जैसे गांव में कोई बंदा ट्रैक्टर लेता है तो उसको आसपास के लोग उसको बोलते हैं कि तू ट्रैक्टर ले ले, हम हमसे जितना हो सकता है आपको दे देंगे पैसा। हाँ, इतना मदद करेंगे, हाँ, मदद करेंगे। जरूर। तो ऐसा आपकी मशीनरी में अगर मुझे ये चाहिए, या फिर भारत के किसी भी किसान को, किसी भी युवा को ये मशीनरी उसके खेत में, उसके गांव में, उसके घर में कहीं पर भी लगानी है, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी? और आपकी ओर से या फिर गवर्नमेंट की ओर से, जो आप बोल रहे थे कि इसमें कुछ लोन या सब्सिडी की गवर्नमेंट की ओर से बहुत बड़ी योजनाएं योजना रहती है। अच्छी मिल जाएगी। अभी क्या है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर देता है, उसको किसी जगह मांगने की मदद करने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी के पास मदद लेने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारा एक ही स्टार्टअप करने का मिशन है, फार्मर लोग आएगा तो उसको जो कुछ भी लेने का, तो हमारी जिम्मेदारी इतनी तक है कि उसको मशीन लेने का, कितना प्लांट बिठाने का, तो वहां से जीरो से लेके स्टार्टअप तक के मार्केट में बेच तक की सबकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। उसको मशीन लेने का, तो मशीन का कोटेशन लेगा, उसके पास उसको कनेक्शन बिजली का कितना लेने का, तो वो सब कुछ हम सिखाते हैं। जीएसटी लेने का तो वो भी सिखाते हैं, और उसके बाद उसको लोन कैसे लेने का है, कौन सी बैंक में से लेने का, कौन सी योजना में से लेने का, कितनी सब्सिडी मिलने वाला है, कितना रुपया आपको सब्सिडी में मिलेगा, कितना आपको टर्नओवर करने में पैसा मिलेगा, मशीन लिया तो उसके अंदर कितना पैसा मिलेगा, सारी गाइडलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ कर देते हैं। और इतना ही नहीं, वो फार्मर लोग को कंप्लीट हो जाएगा तो उसको ब्रांडिंग करने का कैसे है, उसको ब्रांडिंग करने के, उसको नाम कैसे रखने का, उसको ट्रेडमार्क कैसे लेने का, उसको रजिस्टर कैसे करवाने का है। और इतना ही नहीं, और भी उसके आगे सोशल मीडिया के अंदर मार्केटिंग करने का, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, उसको फेसबुक के अंदर पेज कैसे बनाने का, उसको इंस्टाग्राम में पेज कैसे बनाने का, यूट्यूब में कैसे उसकी चैनल बनाने का, तो सब जगह पे उसको कैसा सब कुछ मार्केटिंग करने का, रॉ मटेरियल तैयार करने का, पैकेजिंग कैसे करने का, पैकेजिंग के अंदर कौन सा कंटेंट लिखने का है, गवर्नमेंट का कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए तो कौन सा सर्टिफिकेट लेने का, तो पूरी हम फार्मर लोग को हर एक चीज समझाते हैं और करवाते हैं, उसके साथ लेके करवाते हैं। कि फार्मर लोग को कभी कभी मालूम नहीं रहता ऑनलाइन कैसा रजिस्ट्रेशन करने का, ऑनलाइन कैसे लोन लेने का, सब्सिडी की योजना कौन सी है, ये भी कभी काफी फार्मर लोग को कुछ मालूम नहीं रहता। तो हमारी स्पेशल टीम रखा है कि वो फार्मर लोग के पास 2 घंटे का एक ऑनलाइन सेशन है, तो 2 घंटे तक हमारा ऑनलाइन सेशन के अंदर हमारा जो लड़का है, लड़की है, हमारी टीम है, वो फार्मर को अच्छी तरह समझा, सब कुछ सिखाएगा उसको, सब कुछ सीख जाएगा। और बिजनेस कैसे करने का है, वो घर में बैठे उसको फार्मर को बैठ के, वो फार्मर वो जो उसकी वाड़ी है, उसका मकान है, वहां से बैठे बैठे विदेश में माल कैसे बेचने का, वहां तक हम ट्रेनिंग देते हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि एक ऐसी कंपनी जो मशीनरी तो बनाती है, वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो मेन मिशन है, हमारा मेन मशीन बेचने का विजन नहीं, मिशन नहीं है। हमारा मिशन यही है कि फार्मर लोग और देश के अंदर युवाओं को आत्मनिर्भर बनेगा ना, ये हमारा मेन मिशन यही है। ऑटोमाइज का मेन मिशन यही है कि हमारा जो किसान है, हमारे देश के युवा है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। अगर उसका विकास होगा तो सबका विकास होगा, जरूर देश का विकास होगा ही तो देश आगे बढ़ेगा। सब फार्मर लोग ऐसी स्ट्रेटेजी पे चलेगा ना, तो मैं इतना कहता हूँ कि देश महासत्ता बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा।
हर फार्मर लोग इतना मेहनत करके इतना मार्केटिंग करेंगे ना तो एक्सपोर्ट करने की इतनी अपॉर्चुनिटी है और देश के अंदर भी इतना पॉपुलेशन है। आप ये सारी ट्रेनिंग देते हो तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं उसका आप किस तरीके से सिखाते हो? जो उसके अंदर हमारी जो प्रोडक्ट के अंदर ट्रेनिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है। उसको प्रोडक्ट का कैटलॉग कैसे बनाने का है, उसका प्राइसिंग कैसे सेट करने का है और उसके अंदर क्या कंटेंट रखने का है, कितना मार्जिन रखने का है, आप क्या प्रोसेस करते हैं, क्या क्या चीज के अंदर उसके अंदर आप ऑर्गेनिक बनाते हैं कि कोई भी पेस्टिसाइड वाला होगा तो ये भी मार्केट में बिकता है। तो सब कुछ है, सब कुछ है। हम ऐसा तो बोलते ही नहीं है कि नहीं होता, तो उसके हिसाब से प्राइस लिस्ट सेट होता है। तो वो प्राइस लिस्ट के अंदर से आपको मार्केट में सेल्समैन की भी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा नहीं है खाली मार्केट, उसको सेल्स को कहाँ मार्केट करना जाना चाहिए सब आप सिखाते हो कि भाई आपकी सेल्स प्रोडक्ट कहाँ पे चलेगा। हाँ, फार्मर लोग है, चलो उसको मार्केट में जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो सेल्समैन तो रखेगा। बिल्कुल। तो उसको मार्केट के अंदर सेल्स करने कहाँ जाएगा, तो वो सेल्समैन की भी ट्रेनिंग हम देते हैं। वो सेल्स वाले को कौन सी चीज साथ में लेके जाना चाहिए, सिंपल लेके जाना चाहिए, क्या वहाँ प्रेजेंट करना चाहिए, पूरी ट्रेनिंग देते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमने नहीं करते हैं। हर एक फार्मर का और कोई भी बिजनेस करने का है तो हमारा ये स्पेशल वादा है कि हम ऑटोमाइज कंपनी में एक बार कॉल करेंगे ना तो उसकी सारी डिटेल दे देते हैं, समझाते हैं। ऑनलाइन सेशन है वो भी करवाते हैं। लेकिन 99% तो हमारे पास जिसको बिजनेस करने का है ना तो सब लोग इधर फैक्ट्री में आ जाते हैं। तो हमारे पास लड़का लड़की है, सब लोग समझाते हैं आपको क्या बिजनेस करने का, कैसे करने का, आपका विजन क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। क्योंकि फार्मर का हर आदमी का जन्म होता है, वहां से सपने ही सपना रह जाता है। बिल्कुल, कभी सपना पूरा नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि आपका सपना पूरा करने के लिए हम बैठे, लेकिन हम ये उसको करके दिखाते हैं। तू अभी से इधर से स्टार्ट कर, तू तेरे जो सपने में था मकान लेने का तो मकान बड़ा कर सकते हैं, बंगला करने का बंगला कर सकते हैं, तेरे गाड़ी लेने का गाड़ी ले सकते हैं, प्लेन में जाके विदेश में घूमने का, फॉरेन टूर करने का है, बीबी शादी हो गया तो बीबी को लेकर घुमाने का तो घुमा सकते हैं, बच्चे को घुमा सकते हैं, उसको मम्मी पापा को लेके सबको घुमा सकते हैं। वहां तक का सपना उसका पूरा करते हैं। क्योंकि हमारे साथ जुड़ गया तो जुड़ने से फायदा क्या रहता है और कैसे वो आगे बढ़ सकता है और उसका सपना पूरा कर सकते हैं, सब कुछ उसको हम समझा देते हैं। आगे उसका गोल बताना चाहिए कि मेरा गोल ये है, शॉर्ट टर्म गोल ये है, लॉन्ग टर्म गोल है और पर्सनल गोल ये है, प्रोफेशनल गोल है। सब कुछ बताएगा ना तो उसको यूनिट टाइम बता देते तेरे से ऐसा पूरा उसको आप एक रोड मैप दे देते हैं। रोड मैप देते, पूरा स्ट्रेटेजी तैयार रखते हैं कि उसको समझा देते हैं कि ऐसा ऐसा करते हैं। और हमने इतना ही नहीं, हमारे इतने टाइम के अंदर अभी 9,000 युवाओं को हमने तैयार करा। इस साल के अंदर हमारा मिशन है कि 12,000 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, 12,000 फार्मर लोग को तैयार करने का, 12,000 फार्मर को कैसे आगे बढ़ने का, उसका जो सपना है ना हम पूरा करने के लिए बैठे हैं और कर भी देंगे। हमने लाइफ के गोल के बारे में अपने बात की। जी जी। तो जैसे ये तो वैसी बात होगी कि अगर मुझे यहाँ से राजकोट से दिल्ली जाना है, जी जी, ये मैंने इतना डिसाइड किया बस मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन कैसे जाना है, कौन सी बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, ये मुझे नहीं पता। मुझे बस का भी नहीं मालूम, ट्रेन का भी नहीं मालूम, फ्लाइट का भी नहीं मालूम। तो उसके लिए आपकी टीम बैठी है। मतलब दिल्ली कैसे पहुंचने का नियम पहुंचा देंगे। जैसे कि कोई ऐसी योजना जिसमें फार्मर लोगों को कोई आपकी मशीनरी के लिए कोई ऐसी सब्सिडी मिलती है, ऐसी कोई योजना? काफी योजना है। सब्सिडी लेंगे ना तो अब बात करूंगा तो प्रधानमंत्री की योजना है कि उसके अंदर PMEFGP, उसके अंदर आपकी काफी योजना है कि उसके अंदर 35% सब्सिडी मिलती है। फार्मर लोग को होता है तो 45% है, 55%, 70% तक सब्सिडी, लोन सब कुछ मिलता है। सारी गाइडलाइन हम क्या हमारी टीम पूरी बैठी है, एक एक आदमी को समझा देगा आपको कैसा बिजनेस करने का, कितनी लोन लेने का, कितनी सब्सिडी लेने का। तो पूरा रोड मैप हम तैयार कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करने का, आपको क्या करने का। बाकी इनके पास सब कुछ रोड मैप है। हमारे यहाँ पे आप एक बार ऑटोमाइज में आइए, ऑटोमाइज का जो एड्रेस है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑटोमाइज कंपनी का एड्रेस वहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। और जो हमारा ऑटोमाइज का कस्टमर केयर नंबर है, आपको कभी भी, आपको रात में नींद में सपना भी आए ना कि आपको कुछ लाइफ में करने का है, ऑटोमाइज का कस्टमर केयर नंबर है 8739087390। अभी तो ये मुझे भी याद रह गया है। क्या बात है। 8739087390। इस नंबर पे सिर्फ आप एक व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप पे अपना नाम, अपने सिटी का नाम और इतना लिख देना कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो आपको कॉल आ जाएगा 24 घंटे में ऑटोमाइज की टीम की ओर से, और वो ऑटोमाइज की टीम आपको सारी चीजें बता देंगे, सारी चीजें आपको समझा देंगे, सारी चीजें आपको सिखा देंगे। लेकिन खास युवाओं के लिए या खास फार्मर्स के लिए, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऑटोमाइज आपको सपोर्ट कर रही है, ऑटोमाइज आपको ट्रेनिंग दे रही है, सिखा रही है, सब कुछ कर रही है। बस आपको एक स्टेप लेना है, बाकी के नेक्स्ट जो स्टेप है
वो ऑटोमाइज लेगी। आपको सिर्फ ऑटोमाइज के इस नंबर पर 8739087390 पर कॉल करना है, या फिर आप व्हाट्सएप कर देना है। आपको अपना नाम, अपना सिटी का नाम लिख के आपको व्हाट्सएप कर देना, फिर ऑटोमाइज की टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको सारी चीजें आपको सिखाएगी, सब कुछ आपको ट्रेनिंग देगी, और फिर आप जब तक आप सफल नहीं होगे तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ तक आगे बढ़ना है। आपकी सफलता की जिम्मेदारी ये लेने के लिए, ये लोग लेने के लिए तैयार है, ऑटोमाइज लेने के लिए तैयार है, लेकिन डिसाइड आप आपको सक्सेसफुल हो जाएंगे तब तक की जिम्मेदारी हमारी। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये जो हमारी यूट्यूब चैनल है ऑटोमाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप जैसे जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपके हर दोस्त, हर किसान, आपके जितने भी रिलेटिव्स है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि मार्केट में ऐसी ऐसी मशीनरी है जहां से फिनिश गुड प्रोडक्ट करके मार्केट में अगर बेचा जाए तो उसका बहुत ही अच्छा दाम किसानों को मिल सकता है। अगर आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको इस ये मशीनरी से आपको कोई वो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये वीडियो किसी 5 लोगों को भी शेयर कर देंगे और 5 में से किसी एक को भी कुछ फायदा हो गया, उसकी एक पर्सन की लाइफ कुछ बदल गई, उसके जो निमित्त है वो आप बनोगे, उसका जो जरिया है वो आप बनोगे। ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि अगर आप किसी को और किसी तरीके से हेल्प, मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की लाइफ को चेंज करने में, किसी की लाइफ को बढ़िया बनाने में एक जरिया तो आप जरूर बन सकते हो। तो जल्दी से ये वीडियो आपने जितने दोस्तों है, जितने रिलेटिव, जितने रिश्तेदार, जितने भी फार्मर्स है आपके कांटेक्ट में, सभी को ये वीडियो आप अभी शेयर कर दीजिए। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।